हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हमारी संस्कृति ही ऋषि संस्कृति है। हमारी संस्कृति ही ऋषि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हमारे ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हमारे ऋषि वेदों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गति करते जा रहे हैं, मैं भी सूर्य की ही भांति, मैं ही चंद्र की ही भांति सदैव प्रकाश के पथ में ही आगे बढ़ता रहूं, सेवा के मार्ग में ही आगे बढ़ता चलूं। कितनी दिव्य कामनाएं की गई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। ईश्वर की सभी शक्तियां, सारी शक्तियां ईश्वर की हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं। ये पृथ्वी जिसे हम माँ कहते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारे लिए ही निरंतर अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सब हमारे लिए ही निरंतर गतिमान है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? हमें क्या करना है? बहुत सहज रूप से हमें प्राप्त है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में है, हम सबका जीवन भी सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता चले। हम यज्ञ हवन में यही घोषणा करते हैं, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। हम क्या बोलते हैं यज्ञ हवन में? इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम नमः। फिर हम बोलते हैं इदम प्रजापतये स्वाहा, हम माँ के गर्भ से कष्ट सहते हुए शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर तो आ गए हैं हम, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता ये शरीर तो हम इसको लेकर चले जाते। यदि ये शरीर हमारा रहता
तो हम इसे लेकर चले जाते। हम अपनी कोई भी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम तो अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं अपनी हर एक वस्तु को। यदि यह शरीर हमारा रहता तो हम यूं ही छोड़ देते क्या इसे कहीं? यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेके चले जाते। हम लेके तो आ गए हैं माँ के गर्भ से, हम लेके जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमारा है नहीं, पर हमें मिला जरूर है। हमें मिला है, हमें दिया है ईश्वर ने, पर हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। यूं ही तो नहीं मिल गया, इसके पीछे उद्देश्य है। अनमोल है ये जीवन, हर क्षण अमूल्य है हमारे जीवन का। यूं ही नहीं मिल गई है ये जिंदगी और यूं ही नहीं गंवा सकते। जो आध्यात्मिक हैं वे यही चिंतन करते हैं, वो यही विचार करते हैं, वे यही चिंतन करते हैं कि ये मानव जीवन अनमोल है, हर क्षण अनमोल है। हमारे कारण किसी को भी हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले, हमारे कारण दूसरे को अनावश्यक रूप से पीड़ा न पहुंचे, दुख न मिले। हमारे कारण अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक किसी को भी कष्ट न मिले, दुख न मिले। हमारे ऋषि कहते हैं न मन से मिले, न मन से मिले, न वचन से मिले और न कर्म से मिले। तीनों में से किसी से भी न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले, दुख न मिले। धर्म, न्याय, ज्ञान पूर्वक दंड का विधान है। दंड भी अनिवार्य है, लेकिन वह दंड ज्ञान, बुद्धि, विवेक युक्त होना चाहिए। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट न मिले, यही सेवा भाव है, यही आध्यात्मिक जीवन के मूल में है। हम सबका स्वर वेद महामंदिर धाम हमारी सेवा भावना का ही तो प्रतीक है। हम सबकी सेवा भावना का ही जीवंत रूप हम सबों का स्वर वेद महामंदिर धाम है। प्यारे साधकों, साधिकाओं, हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा, हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा जिज्ञासु, पर्यटक, दर्शनार्थी स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करने आ रहे हैं। हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा देश के कोने कोने से, विदेशों से भी ये जिज्ञासु दर्शनार्थी स्वर्गवेद महामंदिर धाम का दर्शन करने आ रहे हैं। ये सब हम सबकी सेवा भावना से ही तो संभव हुआ है। स्वर्गवेद महामंदिर धाम
का निर्माण केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है परम प्रेम का निर्माण, दिव्य मानव निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों के जीवन मुक्ति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है परम आनंद का निर्माण, लाखों जीवों की जीवन मुक्ति का निर्माण, परम शांति का निर्माण। ये केवल महामंदिर निर्माण ही नहीं है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके किया जा रहा है, ये हमारे आत्म कल्याण का निर्माण है। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का यह आध्यात्मिक अर्थ है। प्यारे साधकों साधिकाओं, स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण पूर्णता के ही बिल्कुल निकट पहुंचता जा रहा है। हम सबों का स्वर्वेद महामंदिर धाम गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है, संवर चुका है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर है, ये वही गुलाबी लाल पत्थर है जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिव्य राम मंदिर उन्हीं पत्थरों से सजा है हम सबका स्वर्वेद महामंदिर धाम। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, एक एक पत्थर को सजाया गया है, संवारा गया है, निखारा गया है, नक्काशी की गई है, नक्काशी की गई है इन पत्थरों पर। पिछले डेढ़ वर्ष में 1 लाख से भी ज्यादा नए जिज्ञासुओं ने स्वर्वेद महामंदिर धाम पर विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास सीखा है। विहंगम मार्ग से जुड़े हैं वो। देश के कोने कोने के ये नए जिज्ञासु हैं, विदेशों के भी हैं। 1 लाख से भी ज्यादा नए जिज्ञासुओं ने विहंगम योग की साधना का अभ्यास सीखा है, विहंगम मार्ग से जुड़े हैं, आत्म कल्याण विश्व कल्याण के मार्ग से जुड़े हैं। सेवा का अर्थ ही यही है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सेवा से केवल हमारा ही कल्याण होता हो ऐसा नहीं, सेवा से आत्म कल्याण तो होगा ही, सेवा से हमारा कल्याण तो होगा ही, सेवा से ही जगत का कल्याण होता है, तो विश्व का कल्याण होता है। और स्वर्वेद महामंदिर धाम हमारी इसी सेवा भावना का ही तो दिव्य रूप है। हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जागरूकता बढ़ रही है, स्वर्वेद के बारे में
विहंगम योग के आध्यात्मिक दर्शन के बारे में लाखों साधना से भी जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति मिले, हमारे कारण सब तक विहंगम योग की साधना पहुँचे, हमारे कारण स्वर वेद जन जन तक पहुँचे, हमारे कारण हमारी अअंकित श्वेत ध्वजा फहराती रहे, लहराती रहे। यही सेवा भाव है। ये सेवा भाव हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखता है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सबका संकल्प महान। अब हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ लेते हैं। दिव्य वाणी है, अमृत है, अनंत है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ प्राप्त करें।